और हम साहू कारणी समिति के वार्षिकोत्सव का अरे हम लोग के लोकप्रिय अध्यक्ष अरुण साहू जी हम लोग के बीच अभी अनुपस्थित, क्या नाम है भाई उनका, और हमारे जो विशिष्ट अतिथि नहीं, हमारे समाज के प्रथम विधायक, उत्तर प्रदेश के पहले विधायक और नेता, केवल विधायक नहीं, विधायक बनना अलग बात होता है साथियों, और प्लस नेता के साथ विधायक, वो हमारे बीच बैठे हुए हैं आदरणीय सिद्ध गोपाल साहू जी, श्यामलाल और पप्पू अरुण कुमार साहू जी को संबोधित करते कार्यक्रम हमारे बीच, हमारा छोटा भाई जो अपना परचम सिद्धार्थ नगर में फहराया है, आरएसएस पदों पर रहकर और बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ शंभुनाथ गुप्ता जी हमारे बीच के साहस करती है, मिले न मिले भाजपा के अंदर मनोरमा साहू जी हमारे को कैसे चलाया जाएगा, इस देश को 10% लोगों के लिए चलाया जाएगा कि 90% आवाम के लिए चलाया जाएगा, उनके हित चलाया जाएगा कि 10% लोगों के हित के लिए चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री से नहीं चलता, देश किसी मुख्यमंत्री से नहीं चलता, देश नीतियों से चलता है, और नीति किसके पक्ष में बनाई जा रही है, इस पर नजर आपको रखना पड़ता है, इसको राजनीति कहते हैं। अरे कोई सरकार हो, सवाल से सरकारें घबराती है, लेकिन मुझे खुशी है कि मात्रात्मक परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, वो सबको नहीं दिखाई देगा जो वो लेंस लगाया रहेगा उसी को वो दिखाई देगा। मुझे दिखा है, और वैश्य समाज भी बदल रहा है, वैश्य समाज भी तेजी से अग्रेसिव होकर बदल रहा है। 4 खंभे होते हैं शासन के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक ये मीडिया के साथ जो हमारे, तो आप देखिए जरा गहराई से इस पर नजर बिठाइए कि कौन सी स्थिति है आज, कौन सी स्थिति है, कौन स्वतंत्र है, कौन क्या है, या बैठ और हम गलतफहमी में रहते हैं। जातियां कितनी नोट कर लीजिए, नहीं जानते हमारे साहू समाज के 6,443 किया, और आज 6,143 जातियां आज भी उपस्थित है। जी जातियों का देश है भारत, जातीय जनगणना कि सोनार बड़ा, कि कलवार बड़ा, कि रोनियार बड़ा, कि कसौधन बड़ा, जब इस झगड़े में जब तक उलझे रहेंगे तब तक उनका काम बनता रहेगा। इसमें सारी जात आ जाएंगे, केवल बचपन में बोला, चाहे वो ही हो, चाहे गलिरिया हो, चाहे कोई हो, कुहार हो, जब इस पर आप चर्चा करने लगेंगे तो आप कौन बड़े कौन छोटा है कोई नहीं, मानो कि एक जात होती है, मानो सारे मानव का ब्लड एक है, सारे मानव का मल मूत्र एक है, सारे मानव का पांव का निशान एक है। जातियां होती है केवल जानवर में, उनका ब्लड भी अलग, उनकी जात, उनके पांव के निशान भी अलग और उनके सोच भी अलग। यही समझाना आपको चाहता हूं। हाथी को बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है जिसमें हाथी समा जाए कम से कम, पालतू बनाने के लिए, नहीं तो आपको चीर फाड़ देंगे जंगली हाथी, सीधे अगर दरख्त पकड़ने चले जाएंगे वो चीर फाड़ देंगे। तो बड़ा गड्ढा खोद कर हाथी पकड़ने वाला सूंड से हमको पेड़ पर से नोचना पड़ेगा, नीचे ही मिला है, इसी को खाना शुरू कर दो। खाते खाते जब आगे बढ़ती है तो उसी गड्ढे में गिर जाती है। जब 2-3 दिन तक रहती है वो बिना भूख और प्यास के, चारा खत्म होने के बाद, तो वही जो गिराया है वही आकर उसको जल देता है, वही आकर उसमें डाढ़ा फेंकता है और वो जिंदा रहती है। जब देख लेता है कि नॉर्मल हो गई तो उस गड्ढे को स्लिप बनाता है और हाथी को बाहर निकालता है और उसके पीछे पीछे हाथी चली जाती है
और उसी को समझती है यही हमारा भगवान है। अगर ये नहीं होता तो शायद हम आज जिंदा नहीं होते, लेकिन वही हाथी अगर जान जाती ये ही हमको गिराया है, यही हमको नीचे सताया है, उसको चीर फाड़ कर खत्म कर देती। आज हमारे यही समाज का हालत है कि हम उसी हाथी की तरह है, समझते हैं कोई कुछ कर दिया तो समझते हैं कि वही हमारा है, वही हमारा सब कुछ है। वास्तव में गिराने वाला है। और देख लीजिए अभी आपके सामने हमारा प्रत्यक्ष चेयरमैन है, हमारा प्रत्यक्ष चेयरमैन अभी आपके सामने है। अगर आपका दिमाग नहीं खुलता है तो फिर साथियों मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इसी के साथ आप एक बार जोरदार नारा लगाइए, साहू समाज जिंदाबाद, साहू समाज जिंदाबाद, भामाशाह अमर रहे, भामाशाह अमर रहे। जय हिंद, जय साहू समाज, जय हिंद। कहानी समिति।